गाजियाबाद के मोदी नगर स्कूल बस हादसे में 11 वर्षीय अनुराग की मौत हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन के ढीले और बेरुखे रवैये को लेकर गाजियाबाद अभिभावक संघ ने अनुराग के परिवार से मिलकर मौत के पीछे की सच्चाई क्या रही होगी, ये सब आप सभी तक पहुंचाने के लिए जीपीए की अध्यक्ष सीमा त्यागी मृतक अनुराग के मोदी नगर आवास जा पहुंची और उनके परिवार के लोगों ने सीमा त्यागी से क्या कुछ बताया, जिसे सुनकर उन्होंने एसडीएम शुभांगी शुक्ला को खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। योगी जी से पूछना चाह रही हूँ, क्यों नहीं सोचते इन प्राइवेट स्कूल माफियाओं को इतनी छूट क्यों दे रहे हो? क्या देश के बच्चे ऐसे ही कत्ल होते रहेंगे? अभी 2 साल पहले जीडी गोयनका से अरमान गया था, आज अनुराग गया है। क्या हम अपने बच्चों की बलि ऐसे ही चढ़ाते रहेंगे? और इस जहां हम बैठे हैं यहाँ की विधायक मंजू शिवाच, आपको नींद कैसे आ रही है? आप सो पा रही हैं? माँ आप भी हैं ना, आप विधायक हैं। क्या आप योगी जी से मिलकर इस बात को नहीं कह सकती थी कि तुरंत इस स्कूल पर ताला डाला जाए और बुलाइए उमेश मोदी को? मैं ललकारती हूं उन शुभांगी जी को जो एसडीएम पेरेंट्स को उंगली दिखा रही हैं। अगर आप वास्तव में एक अधिकारी हैं और सच में अपनी काबिलियत से अधिकारी बनी है जनता की सेवा करने के लिए, तो गर्दन पकड़ के उठा लाइए उस तायल को और उस मोदी को, तो आपको यही जनता गले में हार पहना के पूजेगी। लेकिन आपके बचाव में आपके अधिकारी निकल रहे हैं, डीएम साहब आपका बचाव कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई? आप बच्चे की बुआ को उंगली दिखा के धमका रही हैं। आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर आप वास्तव में अधिकारी हैं, वास्तव में आपने अपनी काबिलियत से नौकरी पाई है और जनता की सेवा करनी है और इन स्कूल मालिकों से सूटकेस नहीं लिया है, तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर कम से कम उस तायल को और उस मोदी को गिरेबान पकड़ के जेल के अंदर कर दीजिए। नहीं तो फिर इन पेरेंट्स की, इस अनुराग की लड़ाई गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के सिपाही लड़ेंगे। पूरे आप सभी मीडिया बंधुओं को देश की एक सच्चाई से रूबरू आज कराने के लिए यहाँ बैठी है एक माँ। 4 दिन से हम देख रहे हैं कि मोदी नगर में एक बच्चा स्कूल की लापरवाही से चला गया और उसके ऊपर जो लीपापोती स्कूल प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है, उसकी सच्चाई आज आपको यहाँ अनुराग के घर से आपको बताते हैं कि एक्चुअल स्थिति हुई क्या थी और उस सब को स्कूल ने कैसे मोल्ड किया। और उसके साथ पुलिस प्रशासन भी पेरेंट्स के ऊपर ही हड़क रहा है और नई नई बातें बता रहा है। मेरे साथ अनुराग की बुआ हैं जिन्होंने सारी चीज़ को झेला है और एसडीएम शुभांगी जी जिनको उंगली दिखा रही थी, ये वही बुआ हैं। तो मैं चाहूँगी आप बताएं हिम्मत रखकर कि क्या क्या एक्चुअल स्थिति हुई थी। मैम, सुबह हमने अपने बच्चे को रेडी करके स्कूल के लिए भेजा। वहाँ पर नगर पालिका के सामने उसके साथ हादसा हुआ। वहाँ पर हमें जो बच्चों ने बताया है वो ये बताया कि ड्राइवर ने बहुत ही स्पीड ली, बस को काटा, जिसकी वजह से वो गेट में अड़ गई। उसका बहुत ज़्यादा डेंट आया, तो बच्चे ने जैसे झांकने के लिए नीचे किया तो उसका सर उसी गेट में फंस गया। बच्चों ने चिल्ला के बोला ड्राइवर को, उन्होंने एकदम से पीछे बस कर दी, फिर आगे कर दी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को चोट लगी। उसने अपने आप को धक्का दे के निकालने की भी कोशिश करी कि वो निकल पाए, लेकिन वो नहीं निकल पाया और उसके हेड इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे ही वो बच्चों की बताई हुई बता रही हूँ, जैसे कि उसने निकाला अपने आप को, वो सीट पे गिरा तो उसके मुंह से खून की पिचकारी गिरी बहुत ज़्यादा। बच्चों ने शोर मचा के, आगे एक सर बैठे हुए थे, उन्हें बुलाया पीछे की तरफ कि सर ऐसे ऐसे बच्चे को चोट लग गई है। तो वो भी बहुत स्लोली उनका मूवमेंट था और वहाँ से फिर बस को, वो बच्चा हमारा सीट पे ऐसे ही खून में लथपथ पड़ा था, वहाँ से बस को स्कूल ले जाया गया। स्कूल ले जाने के बाद सभी बच्चों को खाली किया। वहाँ पे हमारे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा 40 से 45 मिनट बच्चे जो कह रहे हैं कि डिले किया गया। हमारे घर मेरी भाभी को अननोन नंबर से कॉल किया गया कि आपके बच्चे को चोट लग गई है। भैया मेरे यहाँ पे रहते नहीं हैं, उनकी पोस्टिंग फ़िलहाल मुरादाबाद है, वो वहाँ पे थे। वो बेचारी जैसी भी स्थिति में थी घर से निकल पड़ी पड़ोस के ही भैया को लेके। वहाँ से वो जीवन हॉस्पिटल पहुँची भी नहीं थी कि कॉल आया कि आपके बच्चे को मेरठ के लिए केएमसी के लिए रेफ़र कर दिया है। वो वहाँ से केएमसी के लिए निकली। केएमसी पहुँच के पता चलता है कि उनका आईसीयू में हमारे बच्चे का इलाज चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो छुप के आईसीयू के अंदर गई, उन्होंने देखा तो बेड खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पे बच्चा नहीं था। उन्होंने बाहर पूछा कि भाई मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि नीचे वो तो एम्बुलेंस में है।
एम्बुलेंस के पास पहुंची तो एम्बुलेंस के पास जाने के बाद जब कहा भैया एम्बुलेंस खोल दो, मेरा बच्चा इसमें पड़ा हुआ है, आप खोल दो एम्बुलेंस की, अभी 10 मिनट बाद खुलेगा। 10 मिनट उन्होंने वेट किया, उसके बाद उन्होंने फिर कहा भैया एम्बुलेंस खोल दो। एम्बुलेंस के उन्होंने मना कर दिया तो मेरी भाभी ने ईंट उठाई और कहा अगर आप नहीं खोलेंगे तो मैं ये शीशा फोड़ दूंगी। तब जाके उन्होंने एम्बुलेंस खोली और जैसे ही भाभी ने देखा वो बेहोश हो गई, क्योंकि हमारा बेटा अनुराग अंदर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। वहाँ से हमें स्कूल गए, पहले से ही वहाँ प्रिंसिपल गायब थे, मुझे नहीं पता कि उनको पुलिस लेके गई थी या क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन स्कूल प्रशासन के डिले की वजह से, हमारे बच्चे की एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड की वजह से हमारा बच्चा हमें छोड़ के चला गया। वहाँ से हम बहुत मशक्क़त करने के बाद जब वहाँ पे एसएसपी मैनेजमेंट को कॉल कर रहे हैं, विधायक मैम बैठी थी, एसडीएम मैम बैठी थी, सीओ सर सब कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं आया। 4 घंटे बाद राजू तायल जी वहाँ पे आए हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हमें कन्विंस किया गया कि आप अपने बच्चे को का पोस्टमार्टम कराइए। हमने उनकी बात मान के बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब हम थाने आते हैं तो हम आके क्या देखते हैं कि जो प्रिंसिपल हैं वो फ़ैन के नीचे चेयर में बहुत आराम से बैठे हैं। मेरी भाभी की ही कहने पर उन्हें लॉकअप में डाला गया, लेकिन जैसे ही हम लॉकअप से निकले उनको रिलीज़ कर दिया गया। नेक्स्ट डे जो मेरी भाभी हैं, बच्चे की माँ, वो कहने लगी कि एक बार मुझे उसे प्रिंसिपल को देखना है कि वो कहाँ है। हम जब मोदी नगर थाने पहुँचे तो प्रिंसिपल लॉकअप में नहीं था। हमारे पूछने पे उन्होंने बताया कि उसको निवाड़ी थाने ले जाया गया है पूछताछ के लिए। हम लोग निवाड़ी थाने के लिए गए, हालांकि वो हमारे उसमें नहीं आता है, हम उसके अंडर नहीं हैं, उस थाने के अंदर। हम फिर भी चले गए। वहाँ पे जाके पता चलता है एसएचओ बताते हैं कि हमें तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आना तो बहुत दूर की बात है। फिर आके हमने धरना दिया था कि अगर आपने प्रिंसिपल को पकड़ा था, जो कि इस पूरे इंसिडेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, होल मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप हो, बॉटम हो या मिडल हो, वो सभी इस चीज़ के लिए हैं। जब प्रिंसिपल वॉकिंग डिस्टेंस पे ऑफिस में है तो क्या उनका बनता नहीं था कि हमारे बच्चे को अपनी गाड़ी से वो लेके जाते, शायद वो बच जाता, बाद वो कम से कम हमारे बीच में आ तो जाता, लेकिन आज वो नहीं है। हमने धरना दिया तो हमें 4 दिन का आश्वासन दिया गया एसएसपी द्वारा कि 4 दिन में कार्रवाई होगी, पर लेकिन फ़िलहाल 4 दिन आज कंप्लीट हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो प्रशासन से थोड़ी सी निराशा है। योगी जी से रिक्वेस्ट है कि उसमें खुद करें, हमारे बच्चे को न्याय दिलाएं। ये लोग मुझे नहीं पता किसके दबाव में कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन राजू तायल, गुरमीत गुप्ता, नेत्रपाल सिंह प्रिंसिपल जो हैं, वो सब इसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, केवल ड्राइवर और कंडक्टर नहीं हैं। हमारा बच्चा चला गया है। अभी भी एसएसपी के सर का हमारे पास कॉल आया है, तो उन्होंने हमें कल कहा है डिस्कशन के लिए, कल कहा है कि आप 2 घंटे बाद आप हमें बताइए कि हम बैठ के डिस्कशन करते हैं। सर इसमें डिस्कशन के लिए बचा हुआ क्या है, आप बताइए। सजेशन लेना चाह रहे हैं सर। अभी तो बोल रहे हैं कि मुझे कॉल आया था, क्योंकि मैंने ही उनसे ना लिखित में लिया था कि सर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं मैं ब्रीफ कैसे करूं, हम तभी उठेंगे। तब उन्होंने मुझे पेपर पे लिख के दिया था, एक पेपर पे, कि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी। तो अभी उनका फ़ोन आया था, मैंने उन्हें सुबह 3:30 साढ़े 4 बजे के करीब अभी कॉल किया था। तो उन्होंने बोला मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं कल आ नहीं पाया आपसे मिलने, तो आप मुझे कल का टाइम बता दीजिए कि आप लोग कल आओगे, आप आज शाम को आओगे या फिर मैं कल आपके यहाँ घर पर आ जाऊँ। तो मैंने उनसे अभी बोला है कि 2 घंटे में मैं अपने फैमिली से डिस्कस करके आपको बताऊँगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने सर अभी तक उस केस के ऊपर क्या क्या किया है, आपने जो 4 दिन का टाइम मांगा था मुझे वो बता दीजिए। तो बोल रहे थे, उसमें उन्होंने बोला है प्रीति जी हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, तो उसी के लिए हमें आपसे भी सजेशन लेना है और कुछ आपसे बातें भी करनी है और थोड़ा अभी और टाइम लगेगा। उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि अभी तक हुआ क्या क्या है, बस उन्होंने यही बोला है कि अभी हम आपसे सलाह लेंगे और वार्तालाप करेंगे। जबकि क्या कह रहे थे कि आपको हम 4 दिन का टाइम दे रहे हैं। ये बच्चे की फ़ोटो है जो इस टाइम की है, ये देखिए। मैं आपको जो ओवर क्राउडेड बस है, जो हमने वीडियो बनाई हुई थी, फ़ोटो ली हुई थी, वो भी दिखाती हूँ कि बस कैसे भर के जाती थी। कंप्लेंट की गई थी।
जिसकी कंप्लेंट की गई थी गुरमीत गुप्ता जी को इस इंसिडेंट से पहले, जिसमें जवाब आया था कि आप अपने बच्चे को निकाल सकते हैं। 4 दिन पहले की है। ये देखिए, ये मेरे हमारे खुद के बच्चे खड़े हुए हैं। ये रहे अनुराग भी है और उसकी बहन अंजलि भी है। जो अनुराग का जो हादसा हुआ, आज पूरी गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन अनुराग के माता पिता से मिलने आई और जो एसपी सर ने इनको आश्वासन दिया था कि 4 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई का भी इंतजार गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन कर रही थी कि अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, योगी जी ने संज्ञान लिया है तो शायद कुछ कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई के नाम पर हमने सबने देखा कि आरटीओ के 2 छोटे मोटे अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। हम सब जानते हैं कि ये कार्रवाई किस लिए की गई है। क्या वो आरटीओ के अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार थे? क्या स्कूल प्रिंसिपल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या स्कूल का जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, जिनकी शिकायतें लगातार आ रही हैं, राजू तायल जी, RK तायल जी जिनको कहते हैं, लगातार उनकी शिकायतें हैं कि वो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होते हुए पूरा स्कूल वो ही चला रहे हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या स्कूल मालिक उमेश मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? या इन तक हाथ डालने की प्रशासन की हिम्मत ही नहीं है और उल्टे आप परिजनों को ही धमका रहे हैं? तो योगी जी, क्या यही आपका कानून का राज्य है कि आपके अधिकारी जो पेरेंट्स के साथ जो लोग बैठे, जैसा अभी भैया ने बताया कि मेरे साथ जो मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, कहीं उनके साथ ना स्कूल प्रशासन कुछ गलत कर दे, क्योंकि अभी तक स्कूल की तरफ से ना तो एक भी अध्यापक, ना स्कूल मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति 2 शब्द संवेदना के प्रकट करने अनुराग के घर नहीं आया। लानत है ऐसे शिक्षकों पर। वो शिक्षक समाज पर कलंक है, उस स्कूल के टीचर। मैं आपके माध्यम से दयावती मोदी के सारे टीचर्स को ललकारती हूँ यहाँ से, स्पेशली जो लेडीज टीचर्स हैं। क्या इंसानियत मारी गई है? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्या अनुराग तुम्हारी क्लास में नहीं